Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we continue our last video, means last chapter number 3 in your history textbook, India and the Contemporary World 2. So this is your unit, livelihood, economies and society, and chapter number 3 is the making of global world. So this is your chapter, and now we continue with our last topic. So this is our this is our topic 1.3, conquest, disease and trade. In this topic we study about the interlinked relations between the Europe, Asia and America. So इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से अमेरिका जो है उसकी जो वेल्थ है उसको देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ पर, और स्पेनिश या पोर्तुगीज ट्रेवलर्स जो हैं वो किस तरीके से स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है या डिजीज़ जो है उसको अमेरिका तक वो ले गए. मतलब ओनली फॉर ट्रेड, कल्चर, इन सभी का ही जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, इन सभी चीज़ों का ही आदान प्रदान नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम वर्ल्ड में टूर करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ जाती हैं. बहुत बार विचार जाते हैं, बहुत बार ज्ञान जाता है, कोई खोज जाती है, लेकिन बीमारियां भी जाती है. जैसे कि इस तरीके अभी हम इस चीज़ को देख रहे हैं, कोरोना वायरस को देख करके. तो वैसे उस समय एक बीमारी गई थी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी, जिसे हम चेचक के दाग जो होते हैं उससे देखते हैं. आज हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट पेज से, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड कॉन्क्वेर के अंदर. Guns could be balked or captured and turned against the invaders, but not disease such as the smallpox to which the conquerors were mostly immune. इसमें दे रखा है गन्स कुड बी ब्लॉक्ड और कैप्चर्ड, मतलब अगर कोई व्यक्ति बंदूक से हमला करे तो उसे पकड़ा जा सकता है या फिर उसे हम सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जब बीमारी आ जाए तो फिर क्या कहा जाए, जिसके अंदर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ही नहीं है. Until the 19th century, poverty and the hunger were common in the Europe. Until the 19th century, मतलब 19वीं शताब्दी तक गरीबी और भूखमरी या भूखे रहने की जो हालत है वो यूरोप में कॉमन हो चुकी थी. मतलब आए दिन ये परेशानी उनके साथ अलग अलग देशों में होती रहती थी. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Cities were crowded, मतलब जो शहर हैं उनमें भीड़ थी और बीमारी वाली ऐसी बीमारियां जिसके अंदर इंसान की मौत तक हो जाती है, ऐसी बीमारियां उस समय फैल रही थी, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि न्यू एरियाज़ जो है वो लोगों ने पता लगा लिए थे. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, धर्मों को लेकर के लड़ाई भी आम हो चुकी थी. एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड. डिसेंटर का क्या मीनिंग है आपके पेज पर ही दे रखा है, वन हु रिफ्यूजेस एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ऐसे व्यक्ति जो मना कर देते हैं किसी बात को या किसी प्रथा को मानना, उन लोगों को परेशान किया जाता था. थाउजेंड देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका. इसमें दे रखा है यूरोप से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका की तरफ भाग गए, क्योंकि उन्हें यूरोप में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. हियर बाय द 18th सेंचुरी, लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते 18वीं शताब्दी तक प्लांटेशन वर्कर्स बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन द अफ्रीका वर ग्रोइंग कॉटन एंड द शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट. इसमें दे रखा है प्लांटेशन वर्कर, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उन सभी लोगों को कॉटन मतलब कपास और शक्कर की खेती करने के लिए यूरोप में भेज दिया गया था. Until well into the 18th century, 18th सेंचुरी तक चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री. 18th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका चाइना एंड इंडिया ये सबसे अमीर देश थे. दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और उस समय एशिया के अंदर जो व्यापार हो रहा था उसमें भी सबसे बड़ा नाम जो है वो इंडिया और चाइना का ही था. However, for the 15th century, China is said to have a restricted overseas contract and retreated into isolation. लेकिन 15th सेंचुरी के बाद से ऐसा लगने लगा कि चाइना जो है वो अपने समुद्री रास्ते जो हैं उनमें रुकावट पैदा कर रहा है और आइसोलेट होना चाहता है. मतलब ये किसी देश से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, व्यापार करना ये नहीं चाहते हैं. China's reduced rule and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade westward. जब चाइना दूसरे देशों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा था, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंस है देशों में, वो इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ गई, अमेरिका की, और सारे देश जो हैं वो अमेरिका से व्यापार करने में अब खुश होने लगे.
आगे दे रखा है यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और सब वेस्ट की तरफ चल गए और यूरोप जो है वो मिडिल पार्ट में आता है, मतलब अगर आपको वेस्ट जाना है तो यूरोप से होकर ही जाना है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार का जो केंद्र है वो कौन बन चुका है? यूरोप। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1.4।